बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज 3B जो हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम के अंदर शामिल है, जो कि मैथमेटिक क्लास 7 का टॉपिक रहेगा। आज हम उसे करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी बेसिक जो टर्म्स हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उन्हें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्या होती है, इसे हम किस ऑब्रिवेशन से आगे अपने क्वेश्चंस के अंदर लिख रहे होंगे, ताकि स्टूडेंट्स जब हम आगे अपने क्वेश्चंस का सलूशन या फाइंड आउट कर रहे हों या उसका अरिथमेटिक हम उसकी सॉल्व कर रहे हों तो हमें आसान लगे। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कोई वर्ड लिखते हैं तो वो आपको पढ़ना मुश्किल ना लगे। कॉस्ट प्राइस बेसिकली क्या होती है, दोनों के दरमियान में हम फर्क को जानेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, इसे हम कैसे निकालते हैं, और प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे बयान किया जाता है। लॉस क्या होता है और लॉस को परसेंटेज में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हम जानेंगे। डिस्काउंट किस प्राइस के ऊपर होता है, सेल प्राइस पे होता है, प्रॉफिट प्राइस इस पे कॉस्ट प्राइस पे होता है, या मार्केट प्राइस पे होता है। और जो जिस तरह से हमने देखा कि हम प्रॉफिट को परसेंटेज में लिख रहे हैं, इसी तरह से लॉस को परसेंटेज में लिख रहे हैं, इसी तरह से डिस्काउंट को परसेंटेज में लिखना हमें और समझना आसानी से आ जाए। और टैक्स क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स ये बेसिक टर्म्स आपको आइडिया है तो यहाँ से आप स्किप करके बेशक आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं, या जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप डायरेक्टली वहां पे पहुंचें। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट को ये टर्म्स अभी थोड़ी क्लियर नहीं है वो एक दफा थोड़ा टाइम लगा के इस वीडियो को देख लें, ताकि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हमारी क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट, ऐसा है कि जो सेल प्राइस होती है ना, बेसिकली जिस पे हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं, जो हमारी कीमत फरोख्त होती है, सेल प्राइस जिसे कहते हैं। जब हम किसी एटम को किसी प्राइस के ऊपर सेल कर देते हैं, अब हम ये बात नहीं कर रहे इसके अंदर कि वहां पे लॉस में कर रहे हैं कि प्रॉफिट में कर रहे हैं। बस हमने सेल कर दी या किसी ने सेल कर दी, या किसी क्वेश्चन के अंदर हमें पता चला कि ये सेल हुई है, तो इसका मतलब कोई एटम सेल हुई है, किसी प्राइस के ऊपर सेल हुई है, उसे हम एसपी कहेंगे, सेल प्राइस कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह से जो कॉस्ट प्राइस है, जब एक वेंडर होता है वो जब कोई चीज परचेज करता है सेल करने के लिए, तो जो उसकी परचेज प्राइस होती है, जिस अमाउंट के ऊपर वो किसी एटम को परचेज कर रहा होता है, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। मान लें कि हम एक शॉपकीपर के पास गए एक बुक परचेज करने के लिए, तो बेसिकली बुक उसके पास खुद से नहीं आई, उसने भी कहीं से परचेज की है। सो उसे जो उसके तमाम एक्सपेंसेस हैं उसे डाल के वो जो कॉस्ट प्राइस उसकी डली है वो क्या है, और जो वो हमें सेल कर रहा है, जो हमारी सेल प्राइस है वो क्या है। अब वहीं पे वो हमें डिस्काउंट भी दे रहा होगा, लेकिन उस डिस्काउंट से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। बेसिकली जो हमारी सेल प्राइस होती है ना, जिस पे हम किसी चीज को सेल कर देते हैं, अगर वो वैल्यू हमारी बड़ी हो और जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हमारी छोटी हो, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी सेल प्राइस है उसमें से हम अगर अपनी कॉस्ट प्राइस को निकाल दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। अब देखें, प्रॉफिट अगर छोटा हो तो उसे हम छोटी अमाउंट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये अमाउंट हमारी बड़े लेवल पे चले जाए, ज्यादा क्वांटिटीज में प्रॉफिट आ जाए, तो कभी भी प्रॉफिट को बड़ी डिजिट में समझना आसान नहीं होता। ये हम इंसानों की एक खूबी है कि हम छोटी क्वांटिटी के अंदर चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। सो प्रॉफिट में परसेंटेज का कंसेप्ट आता है कि पता चल जाता है कि ओवरऑल की बजाय हमें परसेंटेज में वैल्यू आ जाए तो हम अंदाजा लगा लेते हैं। इसी तरह से अगर किसी की कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाए और उसकी सेल प्राइस कम हो जाए, तो डेफिनेटली वो लॉस होगा। जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को निकालेंगे तो हमारे सामने लॉस आ जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस को हम हमेशा परसेंटेज में एक्सप्लेन करते हैं। अब उसकी परसेंटेज का तरीकाकार जो है वो बहुत आसान है। उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे समझेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाय 100। अच्छा, इसी तरह से लॉस का भी सेम यही है, लेकिन परसेंटेज की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं कि लैटिन वर्ड से कंबाइन हुआ था। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंटम का मतलब होता है 100, यानी ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है कि 100 में से किसी चीज को जांच लेना, उसे हम परसेंटेज कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे आपने आज टेस्ट दिया और उस टेस्ट में से आपके आउट ऑफ
10 जो है वो 8 आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स आ गए। अगर आपने इसे परसेंटेज में करना है तो देखें ये आपकी एक ऑब्टेन वैल्यू है। अब आप इसे लॉस लगाएं, आप इसे प्रॉफिट लगाएं, कुछ भी नाम दें, और जो नीचे है वो बेसिकली आपकी एक बेस वैल्यू है, जो आपकी टोटल वैल्यू आप जिसे कह सकते हैं। और आप इसे हमेशा मल्टीपल करेंगे 100 से, तो क्या कर लेंगे, आपका 80% आंसर निकल आएगा। इसी तरह से हमारा प्रॉफिट निकलेगा, इसी तरह से हमारा लॉस निकलेगा। अब हम क्या करेंगे कि जहां हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं वहां पे हम प्रॉफिट लिख दिया करेंगे, जहां पे हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं या तो हम वहां पे लॉस लिख देंगे, और उसके नीचे हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी, क्योंकि नुकसान या प्रॉफिट तो हमें होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, जिस चीज के ऊपर हम किसी चीज को खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे कोई आइटम खरीदी जा रही है उसी के ऊपर हमें होगा ना उसका। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये इसकी सेल प्राइस पे हमें नुकसान हुआ। सेल प्राइस पे तो अगर वो बढ़ गई तो प्रॉफिट है, कम हो गई तो वो नुकसान होगा। ये दोनों चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर स्टूडेंट हम आते हैं, हमारे सामने डिस्काउंट का वर्ड आएगा इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली डिस्काउंट जो है वो एक रिडक्शन होती है या कट ऑफ प्राइस होती है जो मार्केट प्राइस पे आती है। अब देखें, आपने इस मार्केट प्राइस को सेल प्राइस नहीं कंसीडर करना, आपने इसे परचेज प्राइस नहीं कंसीडर करना, आपने इसे कुछ भी नहीं लेना। ये जस्ट एक मार्केट प्राइस होती है जिसे मार्केट डिसाइड करती है, और इस प्राइस के अंदर ही बेसिकली सेल प्राइस होती है, परचेज, सब कुछ इसी के अंदर होता है, और यहीं से हम इसका डिस्काउंट दे रहे होते हैं। देखें, मान लें कि अगर किसी भाई ने 100 रुपए की कोई चीज बाय कर ली और उसने सेल कर दिया 10 रुपीज प्रॉफिट के साथ, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 110 उसकी सेल प्राइस है बेसिकली। अब मार्केट प्राइस तो हो सकता है कि उसे मार्केट प्राइस उसने 150 रखी हो, जिसमें से 40 रुपीज वो आपको डिस्काउंट दे दे, और देन आपको फिर भी ये चीज जो है वो 110 की सेल कर दे। तो जो मार्केट प्राइस होती है बेसिकली मार्केट की वैल्यू है, और जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा मार्केट की प्राइस से निकल के आएगा। और जिस तरह से हमने लॉस का और प्रॉफिट का परसेंटेज फॉर्मूला देखा, उसमें हमने क्या देखा कि लॉस की सूरत में ऊपर लॉस है और नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास थी जो इसकी कॉस्ट प्राइस है सीपी था, और उसे हम मल्टीपल बाय 100 कर रहे थे। इसी तरह से जो प्रॉफिट है हम ऊपर प्रॉफिट लिखते थे और नीचे हमारा आ जाता था सीपी बाई 100 कर देते थे, तो ये हमारी परसेंटेज आ जाती थी। लेकिन अगर हमने डिस्काउंट निकालना है तो हमारे पास जो सीपी नहीं होगी, कॉस्ट प्राइस नहीं होगी, बल्कि हमारे पास मार्केट प्राइस होगी। स्टूडेंट, एक छोटी सी टैक्स के बारे में भी हम थोड़ी इंफॉर्मेशन रख लेते हैं कि देखें 14th सेंचुरी के अंदर ये वर्ड जो टैक्स है ना, ये बेसिकली फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आया था। अब इसका मतलब क्या है कि ये लैटिन वर्ड जो है ना टैक्सेर के से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू असेस, के किसी चीज का कोई अंदाजा लगा लेना। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो टाइप्स हैं वो बेसिकली मेन दो बड़ी टाइप्स होती हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस जिसे हम कहते हैं, उनमें क्या होते हैं कि पेएबल होते हैं डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। एक इनकी खूबी जो है, जो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए, ये डिफरेंट होते हैं एवरीवन के ऊपर, इनकी अमाउंट अलग अलग होती है हर एक के ऊपर। और कुछ हमारे ऊपर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस के अंदर एक और टाइप इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो अशिया होती हैं, गुड्स होती हैं, या सर्विसेज होती हैं, या कमोडिटीज होती हैं, उनके ऊपर होता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर एक के ऊपर सेम होता है। इसमें ये नहीं होता कि मान ले कि एक बंदे की सैलरी 1 लाख है, सो उसके ऊपर हो सकता है कि ये 2.5% लग रहा हो। किसी की अगर 2 लाख सैलरी है तो उसके ऊपर ये 3.5% लग रहा हो, मतलब चेंज हो सकता है। ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसकी शरह चेंज हो सकती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं वो चेंज नहीं होते, वो सबके ऊपर सेम लग रहे होते हैं। मान ले कि आप अपनी बाइक में, गाड़ी में फ्यूलिंग करवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो आपके ऊपर जो टैक्स है, पेट्रोल के ऊपर कमोडिटी है ना, पेट्रोल भी एक कमोडिटी है, सो उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा वो सेम होगा और वो सभी के लिए एक जैसा ही चलेगा। सो टैक्स की हमें ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस।
स्टूडेंट्स, अगर हमें एमसीक्यूज के अंदर ये पूछा जाता है कि ऐसे टैक्स की टाइप बताएं जो सबके लिए इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, तो हम अपना डायरेक्ट टैक्स अप्लाई कर देंगे, वहां पे हम ये टिक करेंगे। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि टैक्स की ऐसी कौन सी किस्म होती है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स दैट अप्लाई फॉर एवरीवन इन सेम परसेंटेज के, वो जो एक जैसी परसेंटेज के साथ होता है, सो हम उसे कहेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो गुड्स पे, सर्विसेज पे, कमोडिटीज पे लग रहे होते हैं। एक्सरसाइज 3B का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे हम रीड करते हैं। अ नेकलेस प्राइस एट $580 इज सोल्ड फॉर $464। अब हमें क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, जैसे ही डिस्काउंट का लफ्ज आया है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा मार्केट जो वैल्यू होती है, जो मार्केट प्राइस है, उसमें से कंसिडर होएगा। अब द नेकलेस प्राइस इज, नेकलेस की जो प्राइस है वो क्या है, मार्केट प्राइस उसकी क्या है, वो $580 है, और उसे सेल कितने पे किया गया है, $464 पे किया गया है। यानी आप ये समझें कि जो 580 में से अगर हम 464 को माइनस कर देंगे तो वो हमारी डिस्काउंट प्राइस आ जाएगी। लेकिन हमसे सवाल डिस्काउंट प्राइस का नहीं किया गया, हमसे सवाल किया गया है कि डिस्काउंट प्राइस को बताना है, लेकिन हमें बताना है उसे परसेंटेज की शक्ल में। सो मैं इसे थोड़ा लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी आ जाए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है 3B का कि हमारे सामने मार्केट प्राइस है नेकलेस की $580, और सेल प्राइस जो उसकी है वो $460 है। यानी ये उसकी मार्केट प्राइस है, जो मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू रखी गई है, जो उसके ऊपर टैग लगा है, और ये जो वैल्यू है इसके ऊपर उसे सेल कर दिया, जो भी बार्गेन हुई, जो कुछ भी हुआ, सेल हो गया। अब हमें पता करना है कि डिस्काउंट कितना है, लेकिन डिस्काउंट में भी हमें डिस्काउंट पता करना है परसेंटेज का। सो बात यह है कि सबसे पहले हमें डिस्काउंट पता होगा तो हम डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल पाएंगे। ये हमारी बुक के पेज नंबर, बेसिकली मेरे पास बुक नहीं है, और ये किसी स्टूडेंट से, किसी स्टूडेंट की तरफ से मुझे भेजी गई है, वो स्क्रीनशॉट लेके बुक के पेजेस, तो इसमें बुक का नंबर नहीं है। मुझे एग्जैक्टली अब कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बुक के बिल्कुल स्टार्ट में जहां 3.2 एक्सरसाइज लिखी है, टैक्स से स्टार्ट होती है, वहां पे ये फॉर्मूला हमारा मौजूद है कि जो डिस्काउंट होता है उसे हम कैसे पता करते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है उसमें से अगर हम सेल प्राइस को निकाल देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आएगा। जब डिस्काउंट आएगा तो हम डिस्काउंट का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे, क्योंकि उसको सेम नीचे डिस्काउंट का फॉर्मूला भी मौजूद है। सो हम डिस्काउंट निकालते हैं। मार्केट वैल्यू जो हमारे पास 580 है, हम $580 करते हैं, और इसमें से हमें माइनस करना है 464 को। अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 116। ये हमारा डिस्काउंट है। लेकिन यहां पे हमारा आंसर भी क्लियर नहीं होता है, यहां पे हम तकरीबन अपने आंसर के करीब करीब पहुंच गए। हमारा आंसर करीब होता है जब हम इसे परसेंटेज में बताएंगे। अब देखें, परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत आसान है कि हम एक साइड पे लिखेंगे कि जी हमारा डिस्काउंट इन परसेंटेज में क्या हो जाएगा कि डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे हम डिस्काउंट, और नीचे हम लिखेंगे मार्केट प्राइस, सेल प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस, और इसे हम मल्टीपल कर देंगे 100 से। अब देखें, हमारे पास जो डिस्काउंट है वो आया है 116, और हमारी जो मार्केट प्राइस है वो है, देखें स्टूडेंट, ये 580 है, और हम इसे मल्टीपल कर रहे हैं परसेंटेज लेने के लिए 100 से, तो एक जीरो से ये जीरो कट हो गया। अब क्या हमारे पास वैल्यू आ गई, 580। सो अब हम
हमारा जो डिस्काउंट आई है पेज, अब मैं इसी जगह पे से कर देता हूं, प्राइस इन हमें डिस्काउंट मिला है 20% का। यही हमारा आंसर है इसका। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये इजी हो जाए इसे समझना। अभी हमें इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखें, हमारे सामने एक मार्केट प्राइस थी, एक हमारे पास सेल प्राइस थी। हमें फाइंड आउट करना था डिस्काउंट को, लेकिन वो करना था परसेंटेज में। सो उसके लिए हमें पहले ये डिस्काउंट पता करना पड़ेगा, तो हम परसेंटेज पे आएंगे। डिस्काउंट हमने पता करना था मार्केट प्राइस, जिसपे हमारी जो मार्केट की प्राइस थी और जिसपे हमने सेल किया उसमें से हमने उसे माइनस कर दिया, वो हमारे पास डिस्काउंट आ गया डॉलर में $116। अब परसेंटेज लेने के लिए हमें डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस बाय मल्टीपल बाय 100 करना है। तो देन हमारे पास जो आंसर आया वो 20% आया है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3B का, कि अब हमें ये पूछा जा रहा है कि एक सुपर स्टोर है, हाइपर स्टोर है, जिसके अंदर एक फोल्डिंग टेबल को मार्केट प्राइस यानी मार्केट प्राइस सो उस पे रखा गया है $45 पे। $45 पे रखा है। अब क्या है कि हाइपर स्टार जो हाइपर मार्केट है गिव अ 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग द सेल। अब डिस्काउंट हम यहां पे लिख लेंगे डिस्काउंट है ऑन सेल 12%, यानी 12% जो है डिस्काउंट दिया। अब देखें, पिछला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें क्या था कि हमारे सामने सेल प्राइस मार्केट प्राइस थी, सेल प्राइस थी, और हमने फिर अपना डिस्काउंट वैल्यू को निकाला था, देन हमने परसेंटेज को निकाला था। इस दफा हमें क्या हो रहा है, इस दफा ये क्वेश्चन ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। सो हमारे सामने इस दफा दिया है अपना परसेंटेज वैल्यू दी हुई है। अब बहुत आसान है कि देखें, ये जो 12% है ये बेसिकली किसके ऊपर परसेंटेज निकाली गई है, ये 45 जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर डिस्काउंट लिया है, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है, डिस्काउंट और किसी चीज पे नहीं होता। सो हमें सबसे पहले इसमें से डिस्काउंट अमाउंट को निकालना होगा कि डिस्काउंट के अमाउंट क्या बनती है। देन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग टेबल, और हमें फाइंड आउट करना है सेल प्राइस ऑफ टेबल, ये हमने पता करना है। अब सेल प्राइस जो है, मैं आपको अगेन बता दूं कि देखें, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट माइनस सेल प्राइस। लेकिन हमें अब क्या है कि हमारे सामने डिस्काउंट की अमाउंट तो हमें खुद ही पता नहीं है, क्योंकि वो हमारे सामने परसेंटेज में दी हुई है, और हमारे सामने मार्केट वैल्यू तो हमारी 45 दी हुई है डॉलर, और ये हमने पता करना है। अब किसी भी सूरत में स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज में दो दो वैल्यूज हमारे सामने हों और हम उनको एक दफा ही सॉल्व कर लें। सो हमें इसको आसान यूं बनाना है कि सबसे पहले हम इसमें से डिस्काउंट को मालूम करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट ही हमारे सामने परसेंटेज की शक्ल में दी हुई है। सो जब हम डिस्काउंट वैल्यू को निकाल लेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन परसेंटेज वो कितनी है, 12%। अब ये 12% किस प्राइस पे दी गई है, 45 पे। अब हम उसे डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं, डिस्काउंट अमाउंट क्या होगी, 12% ऑफ $45। अब देखें, इसी को हमने ऐसे करना है, ये जो चीज है 12
के साथ परसेंटेज है, हम इसे 12 लिखेंगे और परसेंटेज का साइन हम नीचे ले आएंगे। ऑफ जो है इसे हम मल्टीपल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑफ बहुत सिंपल है, आपने पिछली भी एक्सरसाइज में देखा होगा कि ऑफ जो है वो मल्टीपल का साइन होता है, और 45 हमारा एज इट इज 45 आ जाएगा। यानी जो हमारी स्टेटमेंट इन वर्ड्स लिखी हुई है वो हमने मैथमेटिकल शेप में लिख देनी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने आता है 12 मल्टीपल 45, ये आ गया 540 बाई 100। अब इसे अगर हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो बहुत आसानी से हमारा जो ये आंसर आएगा 5.40 डॉलर आ जाएगा। यानी हमारी जो डिस्काउंट प्राइस आई है वो आई है $। इतना हमने डिस्काउंट किया है। सो अगर हमें ये पता चल गया है कि हमारी मार्केट प्राइस कितनी थी और हमने उस पर डिस्काउंट कितना दिया है, तो हमारी सेल वैल्यू बहुत आसानी से निकल आएगी। अब देखें, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वो भला क्या किया था कि हमने लिखा था डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। हमने ये सिंपल किया है। अब अगर हम क्या करते हैं कि हम मार्केट प्राइस को हम जैसे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम इस साइड से उठा के इसे इधर ले आते हैं और सेल प्राइस को हम इधर ही रहने देते हैं। क्या करेंगे कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्केट प्राइस है उसकी 45 और उस पर डिस्काउंट हुआ है 5.40 का, सो ये हमारी सेल वैल्यू निकल आएगी। अब हमें 45 में से माइनस करना है 5.40 को, देन हमारे पास आ गया 39.6 डॉलर सेल प्राइस। ये हमारा आंसर आ गया।